ठीक है फाइन। हाँ, अब आप गिटअप डेस्कटॉप ओपन करें, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसे। जी यहाँ पे ना सर। जी। क्लोन अ रिपोजिटरी फ्रॉम द नहीं नहीं, आप आपने अच्छा ओके। आपको पता है गिटहब हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, होता क्या है ये? नहीं। मैंने अच्छा नहीं बताया। अच्छा अच्छा, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैंने शायद बता दिया हो। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक सेकेंड, आई हैव टू डू वन मैसेज। अच्छा हाँ, अच्छा ये गिटहब होता क्या है? नोटपैड किधर गया? अच्छा, अभी आपका कर रहे थे कि आप जो सारा कोड कर रहे थे वो आप अपनी लोकल मशीन में कर रहे थे, ऐसे ही है? लोकल मशीन में कर रहे थे? जी। जी। लोकल मशीन में खेल रहे थे, ऐसे ही है? हाँ जी। अगर फर्ज करो एक सिनेरियो लेते हैं कि बहुत सारी आपके पास 5 मेंबर्स की एक टीम है, उसने इस प्रोजेक्ट जी। पे काम करना है, तो वो कैसे काम करेगी? सोचे जरा, सोच के एक दफा मुझे बताएं। गिटहब हेल्प करेगा चीज़ें वगैरह सेट करने में और उनकी ऐप को ज़्यादा अच्छा बनाने में। नहीं नहीं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मैंने आपसे गेटअप को भी कोई सवाल नहीं, गेटअप मैंने पूछा 5 मेंबर्स है आपकी टीम में, पांचों को अपडेटेड अपडेटेड कोड चाहिए होगा, 5 मेंबर्स दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप इधर कहीं और हो, इधर उधर। तो 5 मेंबर्स एक सेम प्रोजेक्ट पे काम कैसे कर सकते हैं? गिटहब को इंटरनेशनल वो अपनी उसको फाइल को इंटरनेशनल बना के कैसे करोगे, यही तो पूछ रहा हूँ। गिटहब से। गेटअप को छोड़े, गेटअप का तो मैंने अभी पूछा, जवाब आता ही नहीं। गेटअप तो आपको पता ही नहीं होता क्या, तो आप कैसे गेटअप का नाम ले सकते हैं? गेटअप तो है ही नहीं, कोई और तरीका सोचें, जो तरीका आपके जहन में आता है वो मुझे बताएं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर शख्स के पास अपडेटेड कोड हो जब वो देख चाहे। उसे क्या कहते हैं वो जो हमारी लोकल वो जहाँ पे हम लोग ये सब कुछ बनाते हैं ना वीएस कोड, वहाँ पे पांचों बंदों को एक ही प्रोजेक्ट में कर लिया जाए। वही उनके तो पास पूछ रहा सेम हूँ, ही कैसे प्रोजेक्ट हो। करेंगे, कैसे करेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे? आई डोंट नो। आपके जहन में कोई आइडिया नहीं आता? आपने जो आज तक सीखा, कोई एक छोटा सा आइडिया कि जी मैं व्हाट्सएप से फाइल शेयर कर दूंगा, कर दूंगी, मैं कुछ कर दूंगा, कोई आइडिया? हाँ जी, ये शेयर ओके। क्या शेयर हो गए? हम्म, हम्म? हम वीएस पे जाएंगे, वीएस से अपनी फाइल शेयर कर लेंगे किसको उस शेयर बंदे के करेंगे? साथ, उन पांच बंदों के साथ। कहाँ पे शेयर करेंगे? um, गूगल से या व्हाट्सएप से। चलो व्हाट्सएप से कर लो, चलो व्हाट्सएप से कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। कब तक व्हाट्सएप से करोगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। फर्ज करो आप एक सिनेरियो लेते हैं, आपने आज कोड किया, और आप आज कोड किया, ठीक है, फर्ज करो आपने आज कोड किया, और आपने आज कोड किया, ठीक है, और जी। आप हो गए ऑफलाइन, खत्म, आप छुट्टी पे चले गए। जी। और पीछे जो 5 मेंबर्स के पास अपडेटेड कोड कैसे, 4 मेंबर्स के पास अपडेटेड कोड कैसे जाएगा? फिर दूसरा मसला, अब अगर फर्ज करो आपने अपडेट किया किसी जगह पर, कुछ अपडेट किया, कोई काम किया, दूसरे शख्स ने भी जी। कोई अपडेट कर दिया,
तो तीसरा शख्स होगा वो बस यही मांगता रहेगा कि मुझे अपडेटेड फाइल बाय, कोई कहेगा वर्जन 1 है, कोई वर्जन 2 है, सारा इतना जंप अप हो जाएगा, जंप अप हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सी फाइल असल फाइल है। जी। इसका मतलब हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए फिर, हाँ जी। सोल्यूशन चाहिए जो कोलैबोरेशन भी करवाए, मैनेज भी करे, मिलियन ऑफ डेवलपर्स का काम भी हैंडल करे, सारा कुछ काम करे। जी। ऐसा एक टूल चाहिए फिर, ऐसे ही है। जी। तो फिर एक मार्केट में एक चीज आई, गिटहब। गिटहब हिस्ट्री आई फिर। गिटहब, अच्छा गिटहब है क्या मार्केट में ना, एक मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ असल में। ये रहा गिट हिस्ट्री। आपको एक कंपनी ऐसे बताऊं जिसने आपके साथ डेवलपमेंट कैरियर का मैक्सिमम मार्केट शेयर उसके एक कंपनी के पास है। हम जो आज तक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो टूल यूज करते हैं, मैक्सिमम उस कंपनी की होती है। वो कंपनी का नाम पता है आपको? आप उस कंपनी के प्रोडक्ट की डेली यूजर है इस वक्त। गूगल। नो, वेरी बैड, वेरी बैड। नहीं, गूगल नहीं है, गूगल नहीं है। यूट्यूब। गूगल तो उसके सामने बहुत छोटी कंपनी है काफी। गिटहब, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा। आपने कंपनी का नाम नहीं बताया। um, माइक्रोसॉफ्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी जिसकी आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। समझ आई? oh, okay. आपका ये जो टूल आप यूज करते हैं वीएस कोड, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। आप जो ये टूल अभी पढ़ रहे हो गिट है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। गिट जो टूल है, आप जो विंडो यूज करिए, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के, और हजारों टूल और है। ऑफिस यूज करते हो, वर्ड यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो, सारी माइक्रोसॉफ्ट के हैं। जी। कोई बात समझ आई आपको? ये को हाँ पायलट जी। आपको नजर आ रही है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का जीपीटी के कंपेटिटर में है, हालांकि थोड़ा सा छोटा, लेकिन ये भी उसका है। समझ आई बात? जी। अच्छा, अब ये देखो 2005 में एक टूल लॉन्च हो, टूल का पता ना, एक जिस तरह एक स्क्रू ड्राइवर एक टूल होता है, एक टेक में भी टूल्स होते हैं, एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर को एक टूल कहते हैं, ठीक है। जी। इसी ये प्रॉब्लम ना आज से 20 साल पहले लोगों ने फेस करना शुरू कर दी थी, समझिए बात। तो उसका भी सोल्यूशन भी बनना शुरू हो गया था। ये ओके। प्रॉब्लम आपको बताई है ना, ये प्रॉब्लम कोलैबोरेशन हाँ जी। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाँ जी। फिर आपका हो सकता है यस। आप कोड कर रहे थे, आपकी मशीन तबाह हो जाए, तो आपका सारा जो सालों की मेहनत तबाह, उसका क्या बनेगा? आपका सारा कोड उसे एक कंप्यूटर में था, तो फिर जी। समझ आई बात? जी। ना समझे तो पूछ लेना, हमने सेशन एक्स्ट्रा रखा है तो इसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए ना। जी। समझ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद जी इसका 2007 में इसको जी मेच्योरिटी गेन हुई, इसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब है, अच्छा आपको पता है एक नया टर्म या आपने जब आपको दुनिया का कोई शख्स कहे ना कि मेरा ये प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब कि इसका जो सोर्स कोड होता है ना, वैसे अमूमन किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड पब्लिक नहीं होता कि कोड क्या लिखा हुआ है उसके पीछे, वो हिडन, कंपनी के पास हिडन होता है, ठीक है, सीक्रेट्स में होता है उसके। अच्छा, जब कोई कहे ना ओपन सोर्स है, इसका मतलब कि उसने कोड अपना दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया है, और दुनिया को कहता है कि आपके जितने अच्छे से अच्छे डेवलपर है ना, मेरे पास आओ, मेरे इस कोड को अच्छे से अच्छा बनाओ, और अपनी बेहतरी के लिए यूज कर लो। इसे कहते हैं ओपन सोर्स का मतलब, ठीक है। ओके। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बड़े चल रहे हैं, आप जब आगे सीखोगे ना, और भी आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ये भी और आगे आप कुछ ऐसे चीज टूल्स पढ़ेंगे जो ओपन सोर्स है, ऐसे टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये गिट तो जी। टूल है, जैसे समझो गिट अंदर की मशीन है, और फैक्ट्री का जो दीवारें हैं वो गिटहब है। समझ आई? ओके। एक स्किल के ऊपर जो एक इमारत बनी होती है वो गिटहब, मतलब गिटहब ने गिट टूल को यूज करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। समझ आई? जी। ये गिट मास्टरमाइंड है ये कोलैबोरेशन करवाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर एक टूल बना दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है।
ओके। 2008 में आया, 2000 ये देखो 2005 में गिट टूल आया, 2008 में गिटहब आ गया जो अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जी। गिटहब को आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ये एक वर्जन ही होता है ना, फर्ज करो मैंने आज एक वर्जन 1 में जी मैंने कहा कि बटन जो है, एक बटन ऐड कर दिया, सबमिट बटन, ठीक है, सबमिट बटन ऐड कर दिया, ठीक है। जी। मैं कहता हूँ नहीं ये ठीक है, लेकिन इससे अगला मैं ना क्या करता हूँ कि एक जो है ना एक और कांटेक्ट फॉर्म ऐड कर दिया पूरा का पूरा, तो ये मैंने एक और अपडेट कर दी, तो ये कहूँगा मैं वर्जन 2 है। तो हर को कमिट का अमूमन वर्जन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जी। इसे वर्जन कहते हैं। कोड की जो हर तरह के ट्रैक रखने के लिए ना, हम हर तरह के चेंज को एक वर्जन नाम देते हैं, वर्जन वर्जन का एक वर्जन देते हैं, V1 वर्जन, और भी नंबर्स होते हैं इसके बाद 2.0.1 इस तरह, ठीक है, समझिए बात। ओके। जी। अब आपने आज जो सीखना है, आपने सीखना है कि हम कैसे सारा कोड ऑनलाइन रखवा सकते हैं किसी जगह, सिक्योर जगह पे, ठीक है। ओके। अब वो सीखते हैं। पहले ये टूल आपने डाउनलोड किया तो इस तरह का यूआई आपके सामने आ रहा होगा। जी। तो आपने क्या करना है, क्लिक क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन योर लोकल मशीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम एक ओके। नया फोल्डर बना रहे हैं, फोल्डर, ठीक है। फर्स्ट ओके। करो आपने डिसाइड किया मैं ना आज किसी मतलब शुरू से प्रोजेक्ट बना रहे, किसी एक जी करता हूँ असाइनमेंट 1 है जी मेरी, असाइनमेंट 1 है, या मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ शी स्किल, शी केयर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, वैसे ही नाम लिख दिया, ये होगा कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन आप नाम दे दिए, डिस्क्रिप्शन भी अगर कोई देना चाहो इट इज़ वैसे ऑप्शनल है, जो भी इट इज़ वुमन केयर चैटबॉट प्रोजेक्ट एआई एजेंट, इस तरह की चीज़, ठीक है। अच्छा, लोकल पाथ में ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इधर ना गिट डेस्कटॉप का पाथ पाथ दे दो, ऐसे डेस्कटॉप, क्योंकि फाइल ढूंढना आसान हो जाता है, फोल्डर ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। ओके। दे दिया। इसके बाद बस, इसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो, बस बात खत्म होगी। अब अगर आप वापस जाके देखो ना, तो आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन गया होगा, ये रहा, उसने खुद से एक फोल्डर बना दिया, ये रहा, नजर आ रहा है। जी। इसके अंदर खोलें तो वही काम, वो सारा ये इस फाइल उसे खुद से बनाई है, तो इसको रहने दो। ये वही काम जो हम हाँ, हम जो पहले कर रहे थे, जो आप मैनुअली फोल्डर क्रिएट करते थे, अब वही अगला काम सेम है सारा, कि इसको CMD में ओपन करके सारा काम करो। फर्स्ट करो मैं एक काम करता हूँ, मैं जी यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html, और इसमें सारा जी इनिशियल कोड लिख देता हूँ, जो भी ऐसे, ठीक है। और कोई 1000 काम और करके समझे, ये काम तो आप कर लेंगे आप, ठीक है, आगे। जी। ये जो गिटहब के अंदर फाइल बनाई थी, उस फाइल को क्लिक करके ये खुला VS कोड, तरीका या वही हम? जो हमने पहले पढ़ा था, ऊपर CMD लिखकर ब्लैक विंडो ओपन होगी, कोड स्पेस डॉट, ओके। तरीका हमने पढ़ा नहीं था स्टार्ट में। हाँ जी। तो वही तरीका, सेम फोल्डर बन गया है, जो हम पहले कर रहे थे वही करना है। ओके। गिटहब डेस्कटॉप ने तो सिर्फ एक फोल्डर बना के दिया आपको, सिर्फ बस इतना ही काम किया उसने, ये और कुछ नहीं किया। ओके, फिर हमने खुद ही डाल ली चीज़ें। हाँ, प्रोजेक्ट कोड तो आपने लिखना ना, उसने तो नहीं, उसको तो नहीं पता आपने क्या करना है, समझे। जी। अच्छा, इसके अलावा क्या कर रहा है, एक एडिशनल काम वो कर रहा है, वो आपकी स्पेस तक को ट्रैक करेगा कि इसने जी इस वक्त इस जगह पर एक स्पेस डाली थी, इतना वो होशियार है, ठीक है। अगर नहीं यकीन आता, आपने दोबारा गिटहब डेस्कटॉप ओपन करना है और देखना है, उसने आपको बताया कि इसमें आपने एक फाइल बनाई है और उसमें ये कोड डाला है आपने, मैंने पता कर ली, देख लिया है। ओके। सो बेसिकली ये रिकॉर्ड्स रखता है जो हमने जो भी काम किया होता है हाँ अंदर हाँ, फाइल रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड भी रखता है और ट्रैक करता है, असल में ट्रैक करता है आपने जो जो किया हो। ओके। अच्छा, अब ये वाला कोड, अब देखो ये तो लोकल में था ना, अब इसको क्लाउड यहाँ पे पुश करने के लिए, जो आपने अभी भी अकाउंट बनाया था एक गिटअप का, यहाँ पर कैसे लेके आए इसको, या इस अभी तो आपका फोल्डर या मशीन लोकल है, लोकल ही है ना, जी। तो इसको अब ऊपर कैसे लेके आना है ये देखना है, समझ आई। जी। अब उसको देखने के लिए ना हम क्या करते हैं, किधर गया फोल्डर, हाँ ये गिटअप डेस्कटॉप। अब पहला का काम हो रहा है कि आपको ऊपर पब्लिश रिपोजिटरी लिखा होगा, इसको क्लिक कर देना आपने।
पब्लिश रिपोजिटरी को क्लिक किया तो उसने कहा ये, उसने आपको ना ओपन कर दिया, तो आपने github.com पे ही रहना है। कह रहा जब ऑनलाइन आपकी यहाँ ऑनलाइन ना फोल्डर को रिपोजिटरी भी कहते हैं, तो फोल्डर रिपोजिटरी सिनोनिम है, आपस में सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने सेम देख लेना है, इसी को क्लिक करना है, लेकिन इसको अनचेक कर देना है, कोड को प्राइवेट नहीं पब्लिक रखना है। फिलहाल आपका सारा कोड पब्लिक ही होना चाहिए। ये कीप दिस कोड ओके पब्लिक, ठीक है। ओके पब्लिश रिपोजिटरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑनलाइन आपका बन जाएगा। जैसे ही होता है तो मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ github.com। आपने क्रोम पे वापस चले जाना है, पेज रिफ्रेश करना है, रिपोजिटरी सेक्शन पे जाके आपको नजर आ जाएगा ये रहा शीकेयर, बन गया मेरा, उसने बना दिया ऑनलाइन। लेकिन इसको खोला मैंने तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, जो हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाई थी वो तो है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब कि अभी उसको भी भेजना है ऊपर। अभी तो हमने एक स्टेप भेजा है, अभी उसको भी ऊपर भेजना है। चेंज को, किसी भी चेंज को ऊपर मतलब पुश पुश क्लाउड पे भेजने के लिए एक स्टेप और है अभी। ओके यहाँ पे साइड बार में ना आपको लिखा होगा, कह रहा है कि आपने जो चीज ऊपर भेजनी ना, इसको एक साथ एक नाम लिख दो ताकि आपको इन फ्यूचर पता रहे कि आपने इसमें क्या किया था। मैं लिख देता हूँ, मैंने एक ना इंडेक्स छोटा सा बस लिखना होता है, दो तीन चंद लफ्जों का, क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इससे मुझे पता लग जाएगा ये पढ़ने से ही कि मैंने ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई थी। अगर कोई डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना तो ऐड कर देना, आई ऑन ट्यूसडे आई आई एडेड या आई क्रिएटेड एडमिशन फॉर्म, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कमिट टू जी मेन, आपने ये ब्लू बटन कमिट टू मेन कर देना है। कमिट टू मेन करने के बाद ऊपर आपके पुश रीजन लिखा होगा, इस पुश रीजन को क्लिक कर देना बस। जैसे ही होता है पूरा तो हम फिर आपको ये हो गया। आप इस पेज को आप रिफ्रेश करोगे ना तो ये देखो आपको ये रहा कोड आपका, वो कहता है ये फाइल भी ऊपर आ गई, अब क्लाउड में आ गई। अब क्लाउड में आप अपने वेब से एक्सेस कर रहे हो उसको। ये क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर का कोड यही लिखा था हमने वहाँ। जी नहीं आप ठीक है, आप कहते हो नहीं, आप एक दिन बाद दोबारा आते हो उसी फोल्डर को ऐसे, मैं दोबारा स्टेप करके दिखाता हूँ। उसी फोल्डर वो लोकली तो बना ही होगा ना ऐसे। ये देखो, ये आप आते हो इधर वापस, कहते हो एक मेरे से चीज रह गई थी, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ वीएस कोड में ऐसे। और एक चीज रह गई थी, आप ये ना यहाँ पे ना डिप बनाना कह रहा, एक डिप बनाना था एक, हाँ डिप बनाना था, फिर इसके अंदर फॉर्म बनाना था, ठीक है। डिप बनाना था, इनपुट बनानी थी, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। आपने कोई मतलब चेंज करना था ना, चेंज कर दिया, ये ऐसे ठीक कर दिया, ठीक है। हजार जो भी रीजन होगा इसका, ठीक है, ओके किया इसका। तो अब ये वाले चेंजेस भी तो क्लाउड में भेजने हैं ना, आपने दोबारा डॉकर गिटहब डेस्कटॉप पे ओपन करना है। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ ताकि रियल सिनेरियो, क्लोज कर दिया। दोबारा मैंने गिटहब डेस्कटॉप ओपन किया, ओ ये ओपन बैश ओपन, गिटहब जी डेस्कटॉप, गिटहब डेस्कटॉप ओपन किया। ओपन करने के बाद ना यहाँ पे करंट रिपोजिटरी हो सकता है आपकी मल्टीपल रिपोजिटरी होती है, यहाँ से ना अपना अपना वाला सिलेक्ट कर लेना है। अभी तो इत्तेफाकन एक ही है, लेकिन अगर अगली बनाओ तो वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से पहले, ठीक है। समझते इस बात को, जी इस बात को सर अब समझते वो ना। खुद ही चेंज कर देगा बीच में, जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए वो खुद ब हाँ, खुद ही वहाँ पे आ जाएंगे। नहीं नहीं खुद ब खुद नहीं होगा, अभी उसने पहले ट्रैक किया, वो कहता है आपने ये माइनस की, ये वाली लाइन खत्म करके ये प्लस प्लस ये ऐड कर दिया इसकी जगह। अभी उसने ट्रैक किया है, समझ। अभी हमें एक स्टेप ऐड करके ऊपर क्लाउड में भेजना है, हमें खुद भेजना पड़ेगा क्लाउड पे। क्लाउड मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टोर करने के लिए उस जगह पे खुद भेजना पड़ेगा, समझते यानी कि हो। खुद ब खुद ही चेंज नहीं होएगा, जो हमने वो वहाँ सिर्फ पे चेंज ट्रैक किया कर रहा है, होगा। वो सिर्फ ट्रैक कर रहा है कि आपने ये चेंज किया है। हमें अभी भेजना पड़ेगा ना, एक स्टेप और ऐड करना, दो स्टेप्स अभी अभी करने लगे ना हम। पहला स्टेप के जो चेंज किया इसका कोई रेलेवेंट नेम लिख दो, हम कर दो, हम कर देते हैं एडमिशन फॉर्म ऐड के, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, कोई ऐड करनी तो ऐड कर दो एडेड, ताकि इन फ्यूचर जब आप एक्सेस करो तो आपको लिखा आ जाता है सामने क्या किया था उस वक्त। एडेड क्या लिखेंगे, एडेड इनपुट, ठीक है, इनपुट फॉर टेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। इसमें कमिट टू मेन, इसके बाद पुश रीजन, ये आपके क्लाउड पे चले गए। अगर आप वापस आके देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं यकीन आता, इसके पेज को आपने वापस जाना है, वो अपनी प्रोफाइल ओपन करनी, दोबारा से शी केयर पे गए तो आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे गए,
तो ये देखो अपडेटेड कोड आ गया, पुश हो गया, ठीक है, फाइन। सो बस हम लोगों ने जाके बस जो हमने नया किया होता है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। उसका एक छोटा सा टाइटल दे दो ना कि वो इसमें किया क्या था, ताकि इन फ्यूचर पता लग जाए किया क्या, बस, और उसको पुश कर दो, इसे पुश करना कहते हैं, क्लाउड में पुश कर दो। जब ओके, भी तो वो आपने खुद ब खुद ही चेंजेस कर देगा। अभी हाँ, अभी तो ये तो एक था ना कि आपने ये प्रोजेक्ट, फर्ज करो आप ना एक दिन बाद आए और आप एक नई असाइनमेंट या नया प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हो, ठीक है, ऐसा भी होगा ना, नया प्रोजेक्ट नई असाइनमेंट, जी। ये वाला होगा तो इसी फोल्डर में जाके चेंजेस कर लोगे, लेकिन अगर किसी नए पे जाना है तो दोबारा से आप गिटहब डेस्कटॉप पे जाओगे, तो आपको ऊपर फाइल में जाना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है आपने, और न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, दोबारा वही डेस्कटॉप चूज करके इसका नाम दे के और वही फोल्डर क्रिएट करवा लेना एक, और वही सारा काम आगे जो हम पहले कर रहे थे। फिर एक और फोल्डर बन जाएगा हाँ, एक और फोल्डर डिफरेंट सेम वैसे उसमें। ट्रैक होगा, सब कुछ होगा वो सेम वैसे ही सब कुछ। ओके। ये देखो मैं दोबारा करता हूँ, आप कह देते हो असाइनमेंट, असाइनमेंट टू, पाथ मैंने वो दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी अगर लिखनी तो क्रिएट रिपोजिटरी भी क्लिक कर दो, और मैं लोकली उधर जाके देखता हूँ बन गया मेरा फोल्डर, किधर गया, ये रहा असाइनमेंट टू, तो आपका फोल्डर बन गया, ठीक है, सेम वैसे इसके अंदर जाके सीएमडी करके सारा कोड कर देना है। उसके बाद आपके ना अगर आपने इसको ट्रैक करना है, अगर दूसरे को ट्रैक करना है तो उसको क्लिक कर दें, इसको ट्रैक करना है तो इसको क्लिक कर दें, ये देखें, ठीक है, जी सर। फाइन। जी। अभी एक दफा सामने करके मुझे दिखा दो, उसके बाद फिर ठीक है, अब हम आप यू आर, ओके सर, अभी कर देती हूँ। जी जी करें, उसके बाद आप जा सकते हैं। हाँ, स्क्रीन अपनी भी शेयर कर दें, हाँ जी करें, जी जी, अच्छा मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन अपनी, जी आप स्क्रीन शेयर करें, जी करें, हाँ डेस्कटॉप, गेटअप डेस्कटॉप ओपन कर लें। हम्म 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 सर ये हो गया। हाँ ठीक है, आपने फोल्डर मैं। बना दिया, देखिए डेस्कटॉप पे बन गया वो, जहाँ पे मतलब जो पाथ दिया था बन गया। जी। हाँ गुड, इसको ओपन ठीक कर लें, उस पर कोड करी काम जो आप जिस तरह वीएस कोड में ओपन करके करते हैं, उसका तो आइडिया है ना, जिस तरह पहले कर रहे थे नॉर्मल है। जी। कोड है, इसको ओपन जरा उसी तरह, नहीं इसको नहीं, बच्चे इस फोल्डर को वीएस कोड में जिस तरह पहले ओपन करते हैं, ऊपर ड्रेस बार में जाएं, उसको सीएमडी लिखें, जिस तरह ऊपर जाएं जहाँ प्रैक्टिस लिखा हुआ है बच्चे, ऊपर जहाँ अभी तो मैंने आपको करके बताया, ऊपर जहाँ प्रैक्टिस लिखा है, ऊपर ऊपर डेस्कटॉप फॉर ग्रेटर देन प्रैक्टिस, ऊपर टॉप, टॉप पर बिल्कुल टॉप पर जो लिखा है, साइड बार को छोड़ दें, साइड बार पे नहीं, इससे ऊपर जाएं, हाँ जहाँ पे आपका कर्सर है इससे ऊपर, इसके साथ वाली बार में, इसके साथ वाली बार, हाँ जी इधर, इधर क्लिक करें, बैक स्पेस दबाएं, सीएमडी लिखें इधर, एंटर, कोड स्पेस डॉट, ताकि फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो जाए, कोड स्पेस डॉट, एंटर,
ये खुल गया सर। हाँ तो इसको छोड़े, गिट डॉट गिट एट्रीब्यूट जो आप इसको क्लिक करें, ये वैसे रहने दे इसको जैसे है। अपना बाकी एक नई फाइल बना के जो आप काम करते हैं कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो बनानी है वो बनाए। ये फोल्डर बनाने वाला है, उसके साथ वाला फाइल होता है, पहला जो पे आइकन है जहाँ पे अभी आपने क्लिक किया था ना, उसके साथ वाला लेफ्ट साइड वाला पहला आइकन फाइल बनाता है जी, ये वो वाला फोल्डर बनाता है। अभी आपने फाइल ही बनानी है ना, इसको क्लिक कर फाइल नाम लिखें और जी एंटर। यहाँ पे वही सारा काम जो पहले करते हैं वही करेंगे। जी जब आप इनिशियल कोड लिख लें इसको जल्दी से, फिर आप लिख, हाँ, शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश इनिशियल कोड, शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश था, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट वन के ऊपर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, शिफ्ट वन के ऊपर जो एक्सक्लेमेटरी, हाँ एंटर, एंटर एंटर प्रेस करते हैं। हाँ ये आपका इनिशियल कोड लिखा गया। आप बॉडी के अंदर जो आपने करना है कर दें। बॉडी आपके सामने नहीं आ रही, बॉडी जी बस ठीक, इधर जो करना है कर लीजिएगा। अभी आप गिटहब डेस्कटॉप पे वापस जाएं। गिटहब डेस्कटॉप अब वो देखें आपको ट्रैक कर रहा होगा सारा। गिटहब डेस्कटॉप पे वापस जाएं तो वो सारा ट्रैक कर रहा होगा जो आपने किया है। गिटहब डेस्कटॉप पे वापस जाएं जी, वो देखे ट्रैक करा। पहले ऊपर पब्लिश रिपोजिटरी पे क्लिक करिए। वन टाइम इन अ फोल्डर हिस्ट्री करना होता है सिर्फ। पब्लिश रिपोजिटरी, कीप दिस क्रॉप, रुको इसको अनचेक कर दें। हाँ पब्लिश, यहाँ पर अब आपने पहले फोल्डर कमिट चेंज का वो कमिट लिखें, क्रिएट जो भी आप करें, क्रिएट इंडेक्स डॉट कोई एक छोटा सा नाम दें, दो वर्ड का, नीचे लेफ्ट साइड बार पे नीचे, हाँ जी 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 यहाँ पर। वैसे इसका जो आपने किया इसका यही बनता है क्रिएट, नहीं नहीं ऐसे नहीं देना होता, बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। यहाँ पे जो आपने काम किया ना उसको एक या दो वर्ड में समराइज कर दे। जैसे आप लिखते क्रिएट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसके मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई है, इस तरह कुछ लिखना पड़ेगा ना, ताकि आप, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है ना, क्रिएट या क्रिएटेड जो आप लिखना चाहे, लेकिन चंद लफ्ज में पूरा करना होता है। बेस्ट प्रैक्टिस होती है ये। जी हाँ बस यहाँ पे आप यहाँ पे आप बड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, लेकिन अभी ठीक है आप ऐसे कर, जो लिखना चाहे आप लिख सकते हो। कमिट टू मेन, कमिंग टू मेल। यहाँ पे नहीं लिखना, इसके नीचे कमिट टू मेन लिखा हुआ है बटन पे जी, इसको आप ऊपर से पुश रीजन दबाएं तो आप क्लाउड में जाके चेंजेस देख लीजिएगा सारे, पुश रीजन जी। अब आप दोबारा क्रोम पे वापस जाएं, अपनी वही github.com ओपन करें, वहाँ पे ये फोल्डर और ये चेंजेस सब हुए होंगे। क्रोम ओपन करें ना, क्रोम, जी जहाँ पे अभी github.com बनाया था बच्चे, उसकी बात कर रहा हूँ। अकाउंट जहाँ बना के आप दिखा रहे थे अभी, हाँ ये वाला जी। अब वही अपने आइकन को दबाओ, टॉप जो आपकी पिक्चर आ रही है टॉप राइट पे, आपका राइट होगा, आपका राइट ये, हाँ ये वाला, क्लिक योर रिपोजिटरीज, यहाँ पे देखें वो आ रही है आपके प्रैक्टिस नाम से जो आपने बनाया था, क्लिक इट, तो अंदर आपके फाइल पड़ी होगी। नहीं नाम को क्लिक करना, नाम जो लफ्ज लिखा प्रैक्टिस जी, यहाँ पर ये देखें आपकी फाइल बनी हुई है। फाइल को भी क्लिक करें तो अंदर का कोड आप देख सकते हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को क्लिक करें, नाम को क्लिक करना है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, नीचे बच्चे नीचे बैक स्पेस, बैक दबाएं, हाँ, किधर चले गए, बैक दबाएं, फाइल का नाम जो नीचे लिखा हुआ है ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, हाँ जी ये से दबाएंगे ना, ये फाइल बनाई है ना, यहाँ पे फाइल्स आएंगी सारी, तो आपको अंदर का कोड वो जो आपने लिखा है वो देखे नजर भी आ रहा है कि ये आपने भेजा है ऊपर क्लाउड में, ये पड़ा हुआ है। जी अब आपकी आपको ये सिक्योरिटी होगी कोड की कि आपको मशीन को कुछ भी हो जाए, कोड आपका सही से, क्योंकि कोड ज़्यादा कीमती है।
और अब कुछ हो सकता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ो तो मैं कुछ क्लासेस बाद आपको ये भी बता दूं कि आप मल्टीपल डेवलपर्स कैसे ऐड कर सकते हैं इसी एक प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे फिर अभी ठीक है। ओके। बस ये था आज का छोटा सा टॉपिक, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने ये करना, आज जी। आपने अभी तक जितने असाइनमेंट वगैरह किए ना सारों को, पहले तो गिटहब डेस्कटॉप से वो फोल्डर्स बना लेने सारे असाइनमेंट 1 2 3 जो जो किया हुआ है। फिर अगर तो आपने कोड पहले से किया हो तो उसको कॉपी पेस्ट करके उस फोल्डर में पेस्ट आउट करते जाएं। और वो सारे फोल्डर्स फिर क्लाउड में बारी बारी हो, फॉर श्योर बारी बारी होगा, पुश करते जाएं। ओके। ठीक है, ये पैप की असाइनमेंट भी है। जी। ओके। सारा कोड आपको गिटहब पे करना है, ठीक है। जी। चलें ठीक है।